मतलब सारे लक्षण जो है कोविड का जो है बुखार आना, सर्दी, खांसी, पेट फेंकना, सांस फूलना, सारे जो है। लेकिन यहाँ के जो हमारे निकट के स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो खड़गपुर हो, तारापुर हो, कहीं भी ले जाने के बाद यही होता है कि वो रेफ़र करते हैं मायागंज, मुंगेर, और वहाँ जाते जाते लोग यूँ तड़प के मर जाते हैं। आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ कई इस तरीके की 20+ में ऐसी हाँ, मौतें 6 हुई। महीना के अंदर में मतलब 23 देहांत हो चुका है। आपके गांव में कितने लोगों को वैक्सीन लग गया है? हमारे गांव में प्रकाश चलिए हैं, हमको लगता है 2 या 4 आदमी को लगा होगा। 2 या 4। नमस्ते, लल्लन टॉप की टीम बिहार आई है कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए, और हम अलग अलग इलाकों, अलग अलग ज़िलों में घूमकर लोगों से बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति है ग्राउंड की। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं ज़िला मुंगेर, और ये जिस जगह पर हम हैं वो प्रखंड आता है टेटिया बम्बर, और गांव पंचायत आता है कैसौली, और ये गांव का नाम है रेनिया। हमारे साथ यहाँ के पूर्व मुखिया कैसौली पंचायत के मुरारी जी वो हैं। कुछ दिनों पहले दुर्भाग्य से इनके भी घर में कोरोना से एक मृत्यु हुई है। इसके अलावा इस गांव में, जैसा कि हम कई जगहों पर अपनी ग्राउंड कवरेज के दौरान हमने ये पाया कि ग्रामीण इलाकों में मौतें हुई हैं, अनयूजुअल स्पाइक आया है, लेकिन कई जगहों पर वो ऐसा डेटा है जो सरकारी डेटा में दर्ज नहीं है आंकड़ों में, और गांव के लोगों में भी एक झिझक होती है उस पर बात करने के लिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कई बार वो झिझक इसलिए होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके परिवार से स्टिग्मा जुड़ जाएगा, और अगर वो बता देंगे कि उनके परिवार में कोविड से कोई मौत हुई है तो अगल बगल के लोग क्या सोचेंगे, और उनका शायद सामाजिक बहिष्कार हो जाए। यही बात गांव वालों को लगती है कि अगर वो अगल बगल के इलाकों में कुख्यात हो जाएंगे कि अच्छा, इस गाँव में इतनी ज़्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं। और कई जगहों पर हमने देखा है कि ऐसे गाँवों के साथ सामाजिक बहिष्कार की भी स्थितियाँ सामने आई हैं। लेकिन मुरारी जी, शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपने गांव में बात करने दिया, और हमें पता चला कि ये चीज़ जानकारी सामने आई कि यहाँ पर भी कई सारे संदिग्ध मौतें हुई हैं जो आंकड़ों में दर्ज नहीं है। जो आपका, मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी, जो आपका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है आपके परिवार में, उसके साथ क्या नाम था उनका? थोड़ा सा समय लिया था इन्होंने क्योंकि ये मास्क पहन रहे थे। तो हम फिर से शुरुआत करेंगे कि आपके घर में जो व्यक्तिगत क्षति हुई है, क्या नाम था उनका? उनका संजय कुमार नाम था। पिता दामोदर यादव, ग्राम रेनिया, पोस्ट गौरवडी, प्रखंड टेटिया बम्बर, जिला मुंगेर का निवासी था। वो हमारे भाई भी थे। उम्र 32 साल। वो मतलब सारे लक्षण जो है कोविड का जो है बुखार आना, सर्दी, खांसी, पेट फेंकना, सांस फूलना, सारे जो है। लेकिन यहाँ के जो हमारे निकट के स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो खड़गपुर हो, तारापुर हो, कहीं भी ले जाने के बाद यही होता है कि वो रेफ़र करते हैं मायागंज, मुंगेर, और वहाँ जाते जाते लोग यूँ तड़प के मर जाते हैं। मैंने कहीं भी सुविधा नहीं है, ना ऑक्सीजन का सुविधा है, ना एम्बुलेंस का सुविधा है। एम्बुलेंस खोजिए तो एम्बुलेंस नहीं मिलता है। यही स्थिति है। और इसके अलावा भी हमारे कई मतलब लोग जो है मतलब इस गांव में मर गए। सर्दी हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ। एक अनिल शर्मा थे जो करीबन 50+ 51-52 जो हो जाए, मतलब एक दिन 3 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मतलब सिर्फ 3 दिन की बीमारी में? 3 दिन की बीमारी में जो है ऑक्सीजन लेवल कमा और उनकी मृत्यु हो गई। कहीं अस्पताल वगैरह ले जाया गया था? अस्पताल मतलब हल्का ये था, लोकल जो डॉक्टर था वो इलाज कर रहा था, अस्पताल नहीं ले जा पाया जो है।
आप अगर मुझे बता पाएं मुरारी जी कि अगल बगल के पंचायतों में आपका सबसे नज़दीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कहाँ पड़ता है? एपीएससी टेटिया बम्बर में एपीएससी है, जी। उसकी स्थिति कैसी है? अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छे। खुलता है क्या ताला? हाँ खुलता है, जब ताला आते हैं, ताला तो खुलता है, मतलब डॉक्टर्स आते हैं। समय पर जो है डॉक्टर एक आध डॉक्टर रहते हैं जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जो है जो रहना चाहिए। इसलिए कि मैडम ये तो देख रहे हैं कि ये बहुत सुदूर इलाका है, बहुत देहात इलाका है, जाने आने का लोकेशन गांव घर में जो है उतना गाड़ी का सुविधा नहीं है, कृषि पर आधारित सब लोग हैं। तो इलाज करते करते उसी तरह से जो है मतलब दो तीन महीने में लगभग यहाँ आठ जो है मतलब देहांत हुआ है, सब 50+। और उसके अलावा भी आप बता रहे थे कि तकरीबन 23 के करीब हाँ, संख्या है 6 जो महीना संदिग्ध में जो है 23 देहांत हुआ है यहाँ। और वो सारे मतलब ऐसे थे जिनमें लक्षण थे? हाँ, लक्षण मतलब कि देखिए जो थोड़ा बहुत अगर मतलब किसी बीमारी से मतलब था भी तो उसको अटैक कर गया जो है मतलब कोरोना के कारण जो है मतलब हल्का बुखार आया, सर्दी आया, खांसी हुआ, जो कि मतलब कि बहुत अच्छा चल फिर रहा था। अब मार्च के बाद जो है एक देहांत हुआ था, वो आराम से टमटम जोतते थे, तांगा चलाते थे जो है बहुत बड़े, मतलब मार्च के दिन जो है मतलब वो मांस लाया, खाया पिया, अचानक बीमार हुआ जो है वो एक आध दिन जो है बुखार लगा, इसके बाद उनको मायागंज ले जाया गया, वहाँ जो है 4-5 दिन में फिर उनका देहांत हो गया। वहाँ उन लोगों ने कोई टेस्ट किया था मायागंज वालों ने? मायागंज वाले ने उसका ऑपरेशन किया था जो है, पेट का ऑपरेशन किया था जो है। पेट का क्या बताया था उन्होंने, क्या हुआ है कुछ अंदाजा? उनको कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम था उनको जो है। अच्छा। उनको लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट हुआ जो है वो मतलब सर्दी खांसी बुखार से ही स्टार्ट हुआ जो है। और वहाँ पे उनका कोई टेस्ट हुआ हो कोरोना का? इसका अब तो वो डेथ कर गया मैडम, तो उतना तो हम मतलब नहीं बतला सकते। लेकिन आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ कई इस तरीके की 20+ में ऐसी हाँ, मौतें 6 महीना के अंदर में मतलब 23 देहांत हो चुका है। एक रेलवे एम्प्लॉय थे, देखिए मैडम वो घर जो देख रहे हैं सफेद वाला, हाँ रिटायर्ड थे, मतलब वो मतलब कहिए कि पूरे गांव में सबसे ज़्यादा क्वारंटीन रहने वाले व्यक्ति थे, मतलब बाहर नहीं निकलते थे कभी भी नहीं, सब दिन वो अपने आप में रहते थे। लेकिन वो अचानक बीमार हुए, बुखार लगा 2-4-5 दिन, बुखार लगने के बाद जो है मतलब हम लोग देखे भी जा कर के पूरा सिम्टम, उनके बेटे को बोले कि जो है इसको ले जाओ, मायागंज ले गए। मायागंज ले जाने के बाद जो है मतलब पता चलता है कि वहाँ जो है मतलब कि टेस्ट में जो है कोरोना निगेटिव आता है, लेकिन सारा सिस्टम जो है पॉजिटिव था, सारा लक्षण पॉजिटिव का था। पर टेस्ट हुआ क्या, एंटीजन टेस्ट हुआ था जो तुरंत रिजल्ट पता चल गया था क्या? उनका तो दोनों टेस्ट हुआ था, दोनों में नेगेटिव है। हाँ। क्योंकि RT-PCR में भी हम कई बार बता रहे हैं, आपको भी पता होगा, जानकारी मैडम ये जो संजय का देहांत हुआ मेरे भाई का जो है मतलब अपने आँखों के सामने देखे कि मतलब लोग सब डर से जो है मतलब पूरा भाग गया जो है, मात्र हम 1-2 लोग थे जो है मतलब पूरा जो है मतलब इतना फेंक रहा है एकदम जो है मतलब सांस, जबकि हम मैडम जो है उसका इलाज करा के लाए थे टेटिया बम्बर से, एक प्राइवेट डॉक्टर से। उस समय हमने नपवाए तो उसका ऑक्सीजन लेवल 99 था। अच्छा। जिस समय हम ले गए थे उसका 80 था। फिर वो जब इलाज किया, 99 हाँ पहले 80 था। अच्छा। जब पूरा उसका इलाज कराए 2 घंटा वहाँ रहे तो जो है फिर हम 2 बार चेक करवाए जो है। अच्छा। तो ऑक्सीजन लेवल उसका 99 आ गया, वो रात में भी रहा 99, रात में कहीं प्रॉब्लम नहीं, मतलब सुबह 5 बजे जो है 5 बजे उसका तबीयत बिगड़ा और 30 से 35 मिनट में मतलब हॉस्पिटल के करीब ले जाते गेट पर ले जाते उसका मौत हो गया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई जो मरीज होते हैं वो बहुत जल्दी में उनकी मौत हो जाती है। 30 मिनट में मैडम, बिल्कुल 30 मिनट में, इसलिए कि रात में हम उससे 10 बजे जो है आपको घर भी दिखलावेंगे कहाँ पर वो बैठा हुआ था। 10 बजे जो है मतलब वो बैठा हुआ था आराम से कुर्सी पर, अपने भाई के साथ भूंजा खाया,
इसके बाद जो है हम बैठे वहाँ, जो है हम बोले संजय कोई दिक्कत नहीं ना तुमको, इसलिए कि मुझे भी डर था कि कहीं इसको सांस में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल तो नहीं घटा है। तो बोला नहीं भैया जो है हमको एकदम बिल्कुल ठीक है। लगभग 1 घंटा तक हम बैठे, फिर इसके बाद बैठा हो। लेकिन दुर्भाग्य का ये कि 5 बजे जैसे मैंने सोए हुए थे, अचानक आया दौड़ के, मतलब 20 से 25 मिनट जो है गाड़ी जितना देर में अरेंज करने में लगा जो है, और हॉस्पिटल जाते जाते वो दम तोड़ दिया गया। देखिए बम्बा कितनी दूर है वो अस्पताल? यहाँ से वही 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है। उसका एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं मैडम जो है। 32 साल के थे वो। 32 साल का। परिवार में कौन कौन है उनके पीछे? वो बचवा को ला तो एक बात बताइए, कई बार जैसे टेस्टिंग का क्या हाल चाल है आपके गांव के इधर? कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है कभी इतना, जबकि कोविड से जो है मतलब एक, लेकिन यहाँ कभी जो है टेस्टिंग के लिए कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जो है किसी भी प्रकार का कोई कहीं कुछ नहीं है। मतलब एक जागरूक करना चाहिए ना, टेस्ट करना चाहिए। या अभी जैसे बोला जा रहा है कि वैक्सीन के लिए जो है गाड़ी चलाया जा रहा है, तो कहाँ कुछ है मैडम, कुछ तो नहीं है यहाँ। आपके गांव में कितने लोगों को वैक्सीन लग गया है? हमारे गांव में प्रकाश चलिए हैं, हमको लगता है 2 या 4 आदमी को लगा होगा। 2 या 4? क्या आपके गांव में, एक बार मैं इन लोगों से भी बात करूं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवनंदन यादव है। आप क्या काम करते हैं? हम फार्मर हैं, किसानी करते हैं। आपके गांव में जैसे इन्होंने बताया कि पहले मैं जानना चाहूंगी आबादी कितनी है? आबादी यहाँ 1200 प्लस। 1200 प्लस। तो इतने लोगों में सिर्फ 2-4 को लगा है? हाँ 10 मान के चलिए, इससे ज्यादा नहीं मैक्सिमम 10 को। 10 को भी नहीं लगा है? यही लड़का था जो है, ये मेरा भाई मुरारी मोहन मुकुंद, ये संजय। हाँ, ये संजय जी की तस्वीर है जो 32 वर्ष के जो बता रहे थे जिनकी मृत्यु हुई। तो क्या है कि लोगों में भी हिचक है। हमने कई जगह देखा कि लोग वैक्सीन से डरते हैं। क्या इस तरीके का माहौल है आपके यहाँ कि वैक्सीन को लेकर कोई आशंका हो लोगों में, या वो डरते हो लगवाने से, या आप लोग लगवाना चाहते हैं? नहीं, कुछ आदमी हकीकत में भी डर रहा है। ये यदा कदा कहीं कहीं घटना हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वैक्सीन देने के पहले किसी का बीपी हाई है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वैक्सीन देने के पहले सरकार को चाहिए कि उसका बीपी लेवल नापना चाहिए। उसका हार्ट का क्या किसी आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ये इंजेक्शन थोड़ा पावर वाला इंजेक्शन है, तो ये पड़ जाने के बाद हो सकता है हार्ट उसका चेक नहीं हुआ, उसको रिएक्शन करता है, थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा हो जाता है। कुछ आदमी देहांत भी हुआ है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको वैक्सीन लगने के बाद देहांत हुआ हो? ये सुने हैं, उस आदमी को हम जानते नहीं हैं। हमारे घर से थोड़ा सा मैंने 4 किलोमीटर किसी दूर ने आपको बताया है? कल एक बस्ती है, अच्छा, वहाँ पता चला है कि ऐसे ऐसे वैक्सीन लेने के बाद ये हुआ। क्या उनको पहली डोज लगी थी या दोनों डोज? या पहली डोज में हुआ? पहली डोज में हुआ है। ये कई बार होता है। और क्या आप लोग जब पहली डोज के बाद बुखार वगैरह लगता है तब भी डरते हैं क्या? हम लोग को तो मैंने जो लिया है, हमारे घर से वाइफ ली है। उनको हुआ था बुखार वगैरह? नहीं, बुखार नहीं हुआ। थोड़ा सा मन में ये हुआ था, लेकिन हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होता है ना हवा, जैसे आप बोले कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, इसे एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। अच्छा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। वैसे अगर कोई वैक्सीन ले रहा है और उसको उसके बाद बुखार हो रहा है, या शरीर में दर्द हो रहा है, या जहाँ पे वैक्सीन लगा शरीर में दर्द हुआ, वो ना उसकी स्वाभाविक वो है, उसका रिएक्शन होता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। वो 1-2 दिन में वो लक्षण खत्म हो जाते हैं। और वैक्सीन जो पहली डोज वाली बात है ना, तो कई बार पहला डोज लगने के बाद भी इंसान अगर परहेज से नहीं रहेगा, नहीं अपने आप को सुरक्षित रखेगा, तो वो संक्रमित हो सकता है। तो हो सकता है उन्होंने पहली डोज तो लगवाई हो, फिर वो निश्चिंत होके घूम रहे हो और वो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ गए हो सकता है। ये भी एक आशंका है। तो ये इस गांव में एक बात बताइए, आप लोगों का जैसे अंदर ही अंदर बात तो चल रही होगी कि इतनी मौतें हुई हैं, और क्या ऐसे घर घर में मामले हैं जहाँ पर लोगों को बुखार या खांसी जैसे लक्षण हो, मतलब वो ठीक हो गए हों बाद में, लेकिन इस तरीके की दिक्कतें हुई हो गाँव? ऐसा है क्या?
क्या चाहिए? कि मतलब जैसे कुछ तो मतलब आपने बताया कि कुछ की तो मृत्यु हो गई, लेकिन क्या ऐसे भी मामले हैं कि जब लोग स्वस्थ हो गए हों, खुद ही घर में हुआ हो, इस तरह के लक्षण हुए हों लेकिन ठीक हो गए हों? हाँ, कुछ लोग स्वस्थ भी हुए हैं, बुखार होने से कुछ स्वस्थ भी हुए हैं। तो आप लोगों ने कभी प्रशासन के पास ये खबर पहुंचवाई कि देखो यहाँ पे टेस्ट होना हम चाहिए? लोग जो है मौखिक फोनिकल जो है यहाँ के सीएस को सीएस कहते हैं, ये था प्रभारी को जो है हमने हॉस्पिटल में कई कर्मी को बोले कि जो है आप जो है यहाँ पर कम से कम कैंप लगा के कुछ चेक का व्यवस्था कीजिए, वैक्सीन का व्यवस्था कीजिए, जागरूक कीजिए। जो है डर है वैक्सीन लेने से, लोग के मन में देहात में डर है मैडम, इसमें दो मत की कहीं बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जैसे कि कल की घटना है, हमने मोबाइल पर देख रहे थे, एक लोहरा गांव है बगल में, टेटिया बुमर के बगल में, वहाँ वैक्सीन का गाड़ी गया था, उसको जो है भगा दिया गया। तो उसके साथ कुछ लोग को जनप्रतिनिधि का भी सपोर्ट लेना चाहिए, चाहे वो हारे हुए मुखिया हों, जीते हुए मुखिया हों, को ले जा के समझाने का ज़रूरी है। जैसे हम लोग ही मैडम यहाँ के लोग को बोल रहे हैं कि जो है मतलब वैक्सीन आवश्यक है, जीने के लिए अगर जीना है तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। अगर बचाव करवाना चाहते हैं तो बचाव आपको वैक्सीन लेना होगा। इससे न केवल आप आज बल्कि नहीं, अगल बगल कल के भी लोग- ये खतरा हम लोगों पर मंडराते रहेगा। जी। वैक्सीन तो ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों का कहना है कि आपने इस जानकारी दी थी कि इस तरीके के मामले हो रहे हैं, वो संदिग्ध जानकारी है कोरोना के मैडम, हो सकते यहाँ तक कि जो है अब हमारे जो मित्र हैं दुर्गेश जी, मतलब वो अपने अखबार को जो है मतलब कि वहाँ दे चुके हैं। यहाँ भास्कर जो आपके हैं फंटूस जी, उनको भी जानकारी है। मतलब आपका कहना है मीडिया में भी छप चुका है, हाँ, मीडिया में भी छपा है। लेकिन इसके बावजूद दुर्गेश यहाँ- जी को हम जानकारी दिए, वहाँ जो है वो हिंदुस्तान को दिए, हिंदुस्तान से फिर जो है आ गया जो है भास्कर को, फिर फंटूस जी हमको फ़ोन किए जो यहाँ के पत्रकार हैं, वो बोले कि भाई जी हमको पता नहीं है, जो है हमको भी बतलाना चाहिए ना। ये चलिए आपको कहीं से पता चल गया ना भाई, कम से कम इसको किस कारण से इतना मृत्यु हो रहा है। ये इतना आदमी बैठा हुआ है ना, हर एक आदमी चाहे हम हो या कोई हो, हर लोग दहशत में है। अनिल शर्मा जी जो थे 24 घंटा मतलब वो सोने के लिए और खाने के लिए घर जाते थे मेरे दाएं बाएं जो है वो बैठे हुए रहते थे, मतलब इतना निकट थे। और मैंने समझ लीजिए कि मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इनकी मृत्यु हो जाएगी जो है मतलब इस तरह से, और से उसको बुला पाए थे तो ये भाई की मृत्यु हो गई। तो अब हर लोग दहशत में है कि आखिर यहाँ क्या होगा। तो इसमें तो कुछ स्वास्थ्य विभाग को कम से कम अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए, प्रशासन को कुछ सक्रियता दिखानी चाहिए। कैंप मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्म नहीं किया था, इन्फॉर्म किया था, इस तरह के मामले हुए, लेकिन इसके बावजूद कोई बृहद स्तर पर लोकल यहाँ पर कैंप लगाकर हिंदुस्तान के जो आपके ये हैं पत्रकार नहीं, उनका जो हेड होता है क्या बोल ब्यूरो, उनको तक जानकारी है इस यहाँ के गांव के बारे में। वो बता रहे हैं कि इन्फॉर्म किया हुआ है, मीडिया वगैरह में रिपोर्टिंग भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कोई टेस्टिंग वगैरह का इंतज़ाम नहीं हुआ। मैडम यही है, संजय का बच्चा, एक बच्चा है 4 साल का, वो भी विकलांग है। तो इनको मिलेगा क्या वो मुआवजा? अब मुआवजा अब तो क्या, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं मैडम। उनके पास पॉजिटिव की रिपोर्ट थी ना? पॉजिटिव नहीं है, रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट है। वो एंटीजन हुआ था, हाँ, दोनों हुआ था। आरटीपीसीआर भी और वो भी हुआ था, लेकिन सीटी स्कैन नहीं हुआ था। नहीं, सीटी स्कैन नहीं हुआ था, लेकिन सारे लक्षण मैडम वो था कोरोना के हाँ। थे। मतलब हम लोग तो यही मांग करेंगे आपके माध्यम से सरकार से कि कम से कम इस विकलांग बच्चे को जो है इसके सहारा के लिए कम से कम इसको मुआवजा मिलना चाहिए। बार बार फिर वही बात आ जाएगी कि एंटीजन का पॉजिटिव, कंफर्म पॉजिटिव, एंटीजन का नेगेटिव, कहते हैं कि उसका फिर जानकार कहते हैं कि एंटीजन के नेगेटिव को फाइनल वो ना माना जाए, उसके बाद उसका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में भी लक्षण बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कोरोना के,
तो अगर RT-PCR में भी वो नेगेटिव हो तो उसका CT स्कैन वगैरह किया जाए, उसकी दवा चलाई जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पर गांव के स्तरों पर, ग्रामीणों के स्तर पर जैसे जागरूकता की कमी है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो गांव-गांव जाकर खासकर इस तरह के जो मामले हैं जहां अनयूजुअल स्पाइक आया या इस तरीके की संदिग्ध मौतें हुई, देखिए 2 दर्जन से ज़्यादा संख्या है लोगों की जिनकी संदिग्ध मौत हुई है। वो कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं, तो उस पर वो सरकारी आंकड़ों में नहीं शुमार हैं। तो वो ऐसा उसके लिए वो पकड़ में आए, चीज़ें साफ़ हों और यहाँ पर एक बड़े स्तर पर अगल बगल के इलाकों में कैंपेन चलाया जाए, चाहे वो वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने का हो, चाहे फिर वो मास्क और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों की ज़रूरत समझाने के लिए हो, या फिर वो टेस्टिंग जो बेहद ज़रूरी है वो किया जाए। तो ये सब चीज़ें तो हमें होती हुई नहीं दिख रही हैं। ये था, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये था, और एक मांग और करेंगे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, हम मांग करेंगे कि कम से कम जो है इस पंचायत को, इस गांव को सैनिटाइज कराने का जो है मतलब कि आप लोगों से आग्रह करेंगे। DM साहब से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम इस गांव को, जहाँ जहाँ पॉजिटिव हुए हैं, कसौली पंचायत में कई गांव में, बरसंडा में पॉजिटिव हैं, अभी भी आपका गौरवडी में 8-10 लोग पॉजिटिव हैं। तो इस गांव को आज तक कोई सैनिटाइज का कहीं जो है मतलब कोई पॉजिटिव होने के बाद कंफर्म जब ले तब भी नहीं कोई आता है सैनिटाइज? नहीं, कहीं कुछ नहीं। ट्रेसिंग के लिए किसके अगल बगल अभी हम आपको जानकारी देते हैं मैडम, अभी बरसंडा में पॉजिटिव केस है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है, जबकि पता है इसी हॉस्पिटल में टेस्ट हुआ है। गौरवडी में जो है अभी इलाज करा करके आए हैं एक बुजुर्ग, वो हमसे बोले कि जो है मेरे घर को किसी तरह से जो है कहिए BDO साहब को कि जो है सैनिटाइज करवा, लेकिन किन्हीं ने कोई यहाँ रिस्पॉन्स नहीं लेता है। लॉकडाउन के नाम पर जो है फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। फोन भी नहीं उठाते अधिकारी जी। और मतलब कांटेक्ट ट्रेसिंग जो होता है, कोई कंफर्म पॉजिटिव है तो उसके परिवार में जो उसके नज़दीकी लोग हैं उनका टेस्ट हो, वो सब भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। अभी तो मैडम जब हमने हॉस्पिटल को जानकारी दिया, हॉस्पिटल के गेट पर डेथ हुआ, तो एक टीम को तो आना चाहिए ना। ठीक है, संजय मेरा भाई वो चला गया, लेकिन हो सकता है कि हम लोग पूरा फैमिली, जितना घर देख रहे हैं पूरा फैमिली है, तो कई ग्रामीण जो है टच में आए हैं, तो हो सकता है कि जो है और लोग जो है कोरोना से प्रभावित हो गए हों। और ये कितने तारीख की बात? ये आज 5 दिन हो गया जो है, 5वां दिन है। हाँ, 30 को हुआ, 31, 1, 2, 3, हाँ आज 5 दिन हो गए हैं। तो कम से कम सैनिटाइज करने का ये मैडम आप जो है आगे पदाधिकारी महोदय, ये तो बहुत अर्जेंट मामला है, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट मामला है। उनकी पूरी आपने लगा करके जो है कम से कम सबका जांच करा दे जो है। आपने संक्षेप में उन व्यक्ति की, संजय जिनकी मौत हुई 5 दिन पहले, उनके जितने लक्षण सुने और तमाम चीज़ें, जैसे उनका ऑक्सीजन डिप हो रहा था, जैसे बिल्कुल हंसते खेलते में बुखार, खांसी, इस तरीके के लक्षणों से उनकी मौत हुई है अस्पताल के गेट पर। उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तक के लिए कि उनकी पत्नी, बच्चा, घर के और लोग, अगल बगल के, बिल्कुल क्योंकि गांव के घर ये बिल्कुल सटे सटे हैं और आना जाना होता है, जैसे इनके ही परिवार का और अगल बगल के लोगों का आना जाना था, डायरेक्ट संपर्क भी था, तो इन लोगों की कोई जांच नहीं हुई। हम लोग संपर्क में आए हैं, हम लोग उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, बजाबते उठा के लाए हैं, फिर उसको कांधा दे करके श्मशान तक पहुँचाए हैं। बिल्कुल, और इन लोगों की भी वो नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, और पता है क्या दिक्कत ये है कि ये चीज़ें बुनियादी हैं कोरोना से फाइट में। नहीं है कि हॉस्पिटल को पता नहीं है, हॉस्पिटल के गेट पर जब मृत्यु जी हुई है। जी, ये सारी चीज़ें तो बुनियादी जो टास्क हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये है ज़मीनी हकीकत धरातल से
ठीक है, बाकी तो बहुत सारी संख्याएं गिना दी जाएंगी कि 4 करोड़ हो गए हैं बिहार में टेस्टिंग, अब तो बढ़ गई होंगी। 2-3 रोज़ पहले की बात है कि 4 करोड़ बताया था स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी ने। तो वो तो संख्याएं वो दे दी जाएंगी, पर क्या यहाँ पर और क्या ये एक अकेला आइसोलेटेड केस है? नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड मतलब गांव दर गांव, पंचायत दर पंचायत, ज़िले दर ज़िले हम यही परिस्थितियाँ देख रहे हैं, इन्हीं सारी कहानियों से रूबरू हो रहे हैं। हाँ, मैं स्वाति और कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश, शुक्रिया हमें देखने के लिए।